उधर चौहान कॉलोनी में माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल ऐसा तहलका मचने वाला है जिससे पूरी कॉलोनी की सांसें थम जाएंगी। अनु अपने काम में लगी हुई थी, बिल्कुल बेफिक्र, और उधर आर्यवर्धन अपने ही विचारों में खोया हुआ था। लेकिन तभी अचानक एक ऐसी चीख गूंज उठी जिसने सबके होश उड़ा दिए। अनु के दुपट्टे में आग लग चुकी थी। एक पल में माहौल बदल गया। डर, अफरातफरी और चिल्लाहट सब एक साथ फैल गई। अनु घबरा गई, उसके कदम रुक गए, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह कोशिश कर रही थी आग को बुझाने की, लेकिन ज्वाला तेज होती जा रही थी। तभी आर्यवर्धन की नजर उस पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आर्यवर्धन के चेहरे पर एक पल के लिए कंफ्यूजन आया। वो समझ ही नहीं पाया कि अचानक क्या हो गया है, लेकिन दूसरे ही क्षण उसका दिल दिमाग पर हावी हो गया। वह किसी सोच, किसी संकोच, किसी डर की परवाह किए बिना पूरी ताकत से अनु की ओर भाग पड़ा। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भावना थी, अनु को बचाना। उसने भीड़ को चीरते हुए अनु तक पहुंचने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने तुरंत अनु को अपनी बाहों में खींच लिया, उसे कसकर गले से लगा लिया, इतना कसकर कि जैसे वह दुनिया से उसे बचा रहा हो। आग बुझाने में वह खुद लग गया और जैसे तैसे उसने अनु के दुपट्टे का वो हिस्सा फाड़ दिया जिसमें आग लगी थी। यह सब इतना तेजी से हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन अब जब लोगों ने अपनी आंखें उठाकर देखा, तो पूरा नजारा उन्हें हक्का-बक्का कर देने वाला था। कॉलोनी के लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े रह गए। पुष्पा और गोपाल तो जैसे अपनी जगह जम ही गए थे। उनके चेहरे पर अविश्वास था, आंखों में सदमा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्यवर्धन आखिर क्या कर रहा है। गंगा माई का दिल तो धक से रह गया। वह चुपचाप खड़ी सब कुछ देखती रही, लेकिन उसके मन में पहले से उठ रहा शक अब पूरी तरह से यकीन में बदलने लगा था। वह समझ गई थी कि आर्यवर्धन और अनु के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा है जो किसी से छिपाया नहीं जा सकता। प्यार अपनी जगह खुद बना लेता है और अब उसने अपनी मौजूदगी दिखा दी थी। आर्यवर्धन को जब होश आया कि वो अनु को सबके सामने गले लगाए हुए है, तब